हाय। आज के इस वीडियो में हम कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के ऊपर बात करेंगे। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन जो है ये फर्स्ट लेक्चर है कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का। इसके बाद जो है हम कंपाइलर कंस्ट्रक्शन पूरा एक प्लेलिस्ट बनाएंगे और उस प्लेलिस्ट के अंदर जितनी भी कंपाइलर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड टॉपिक है उसको हम कवर अप करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका जो एजेंडा है वो ये है कि हम कंपाइलर को देखेंगे कि व्हाट इज कंपाइलर, देन हाउ कंपाइलर कंपाइल अ फाइल, कंपाइलर जो है फाइल को कैसे कंपाइल करता है, इंटरप्रेटर क्या है और इंटरप्रेटर जो है ये कंपाइलर से डिफरेंट क्यों है या किस वजह से उसको जो है डिफरेंट किया गया है, असेंबलर क्या है या लिंकर क्या है और लोडर क्या है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कंपाइलर को देख लेते हैं। तो कंपाइलर जो हमारे पास एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में। इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर व्हिच कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। अब सोर्स कोड क्या है, ऑब्जेक्ट कोड क्या है? तो सोर्स कोड हमारे पास एक्चुअली जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग के दौरान जो है हम C++ में, जावा में, पाइथन में जो कोड लिखते हैं ये हमारा सोर्स कोड है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में होता है। ऑब्जेक्ट कोड क्या है? जब कन्वर्ट होता है ऑब्जेक्ट कोड हमारे पास मशीन के लिए होता है, तो वहां से मशीन जो है मशीन लैंग्वेज जो है वो जनरेट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कंप्यूटर जो है इट कैन ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। या कंप्यूटर जो है हमारे पास क्या करता है, ओनली मशीन लैंग्वेज को जो है अंडरस्टैंड करता है, बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। तो इसीलिए हम जब हमारे पास जो सोर्स कोड होता है उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। सेकेंड वन क्या है? कंपाइलर इज अ सिस्टम दैट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज। तो कंपाइलर हमारे पास क्या है? ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अभी मैंने बताया कि जो हम पाइथन में या C++ या जावा में लिखते हैं तो ये हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है, और लो लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो ओनली मशीन अंडरस्टैंड करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके लिए लो लेवल लैंग्वेज चाहिए होता है। हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है, तो बीच में एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। इसलिए हमारे पास जो कंपाइलर है ये एक ट्रांसलेटर है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है अगर हम थर्ड डिफिनीशन की तरफ आए तो कंपाइलर जो है ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि प्रोग्राम जो हमारे पास लिखा होता है हाई लेवल लैंग्वेज में उसको मशीन लैंग्वेज या टारगेट लैंग्वेज में या लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो सिंपल सी इसकी एक डिफिनीशन है। नोट क्या है कि ड्यूरिंग द कंपाइलेशन प्रोसेस इफ देयर इज एनी एरर फाउंड इन द सोर्स कोड इट विल रिपोर्ट टू द यूजर। अच्छा, ये कंपाइलर की एक गुड कंपाइलर की अच्छी पॉइंट है कि जब हम कंपाइलेशन करते हैं तो उस टाइम जब हम किसी भी फाइल को कंपाइल करते हैं तो उस टाइम जो एरर आता है सोर्स कोड में तो वो यूज़र को रिपोर्ट किया जाता है। कंपाइलर उसको बताता है कि आपके इस लाइन में ये एरर है, इसको फिक्स करें, तो आपका जो कंपाइलेशन प्रोसेस है उसमें फिर कोई एरर नहीं आएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास कंपाइलर की डायग्राम है। तो हमारे पास सोर्स कोड होता है, फिर कंपाइलर बीच में लगा होता है, फिर ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बनता है या सोर्स प्रोग्राम, कंपाइलर और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। जिस तरह हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और फॉर एग्जांपल उसकी जो लैंग्वेज है वो हमें समझ नहीं आ रही, तो हम बीच में क्या करेंगे, एक बंदे को हायर करेंगे कि वो हमारी बात उसको पहुंचाए और उसकी बात हमें पहुंचाए। तो इस तरह कंप्यूटर की जो कंपाइलर है ये भी हम कंपाइलर जो है ये इट कैन नॉट अंडरस्टैंड हाई लेवल लैंग्वेज। हम उसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, तो बीच में एक कंपाइलर लगा होता है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज में। अच्छा, हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज जो है बहुत सारे है, C++ है, जावा है और पाइथन है, बहुत सारे लैंग्वेजेस हमारे पास है। और मशीन लैंग्वेज या टारगेट लैंग्वेज ये हमारे पास बाइनरी लैंग्वेज है और इट डिपेंड अपॉन द कंपाइलर वी यूज़। अच्छा, मशीन लैंग्वेज जो है ये भी जब जनरेट होती है तो ये हमारे कंपाइलर पे डिपेंड करता है हमारा कंपाइलर कैसे है। तो अगर कंपाइलर का आर्किटेक्चर जैसा भी है उसी हिसाब से जो है वो मशीन कोड जनरेट कर देता है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम कंपाइलर की एक और डायग्राम को देखें तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज जो हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं, बीच में कंपाइलर लगा होता है और लास्ट में हमारे पास क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज आती है। फिर उसके बाद जो है हमारे पास कंपाइलेशन प्रोसेस, कंपाइलर जो है ये कैसे काम करता है। तो कंपाइलर टेक द होल प्रोग्राम एट अ टाइम एंड कन्वर्ट इट to the target program and also display error if any।
अच्छा, कंपाइलर हमारे पास क्या करता है, जितना भी प्रोग्राम होता है उस सारे प्रोग्राम को जो है एट अ टाइम स्कैन कर देता है, और स्कैन करने के बाद उसमें अगर कोई एरर आता है तो हमें रिपोर्ट कर लेता है। अगर एरर नहीं आता तो इस पूरे प्रोग्राम को फॉर एग्जांपल अगर वो 100 लाइन कोड है तो पूरे 100 लाइन कोड को एट अ टाइम कंपाइल कर लेता है। बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो हमें रिपोर्ट कर लेता है। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। तो इसी वजह से जो है द टाइम इन विच सोर्स प्रोग्राम कन्वर्ट इनटू मशीन कोड इज कॉल्ड कंपाइल टाइम। वो टाइम जिसमें हमारे पास सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होता है या हाई लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट की जाती है तो उसको हम कंपाइल टाइम कहते हैं। अच्छा, द फाइल जनरेटेड आफ्टर कंपाइल एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट फाइल व्हिच एग्जीक्यूट रन टाइम। अच्छा, जो फाइल हमारे पास कंपाइलेशन के बाद बनती है तो उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट फाइल, और ये हमारे पास एग्जीक्यूशन टाइम में या रन टाइम में जो है ये काम आता है। जो फाइल हम फॉर एग्जांपल हमने कन्वर्ट किया हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर, तो ये जो है लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होने से पहले जो है ऑब्जेक्ट फाइल बनेगी, और ऑब्जेक्ट फाइल जो है उससे फिर लो लेवल लैंग्वेज बनेगी। अच्छा, कंपाइलेशन प्रोसेस की अगर हम डायग्राम देखें तो हमारे पास सोर्स कोड होता है, कंपाइलर लगा होता है, ऑब्जेक्ट कोड बनता है और फिर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। सिंपल सी बात है कि सोर्स कोड होगा, कंपाइलर बीच में लगा होगा, ऑब्जेक्ट कोड होगा, फिर उसी ऑब्जेक्ट कोड से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। सही है। फिर उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कंपाइलर, इट मस्ट बी करेक्ट ऑब्जेक्ट, इट मस्ट बी प्रोड्यूस करेक्ट ऑब्जेक्ट कोड। एक अच्छी कंपाइलर की जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है वो ये है कि सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट ये है कि कंपाइलर जो है ये ऑब्जेक्ट सही ऑब्जेक्ट फाइल को जनरेट करेगा। सही है। द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ प्रोग्राम मस्ट बी इक्वलेंट। फॉर एग्जांपल इसका सेकंड वन का मतलब ये है कि इनपुट जो है आउटपुट की बराबर होगा। किस तरह बराबर होगा? फॉर एग्जांपल हम जो है 2+2 एक प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो इसका आंसर 4 होना चाहिए, और फॉर एग्जांपल अगर वो 4 नहीं आता तो इट्स मीन कि आपका इनपुट जो है वो आउटपुट के साथ मैच नहीं कर रहा। सो ये आप लोगों का जो कंपाइलर है ये गुड कंपाइलर कंसिडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट जो है द कंपाइलर इटसेल्फ शुड बी फास्ट लो कंपाइलेशन टाइम। कंपाइलर जो है ये जितना फास्ट होगा उसकी कंपाइलेशन टाइम कम होगी, सो इट विल बी अ गुड कंपाइलर। सही है। आउटपुट प्रोग्राम मस्ट बी रन फास्ट। हमारे पास जो आउटपुट प्रोग्राम आती है कंपाइलर की वो तेजी से फास्टली जो है वो रन होगी। फिर उसके बाद जो है कंपाइलर कैन डिटेक्ट एरर। अच्छी कंपाइलर की ये भी एक प्रॉपर्टी कि वो एरर को डिटेक्ट करे और हमें शो करवाए कि इसमें ये एरर है। सही है। कंपाइलर शुड वर्क वेल विद डिबगर। गुड कंपाइलर की ये भी एक प्रॉपर्टी है कि इट विल वर्क गुड विद डिबगर। डिबगर के साथ जो है ये काम सही तरीके से करेगा जो हमारे पास डिबगिंग करती है। कंपाइलर टाइम शुड बी डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ कोड। कंपाइलेशन टाइम जो है या कंपाइलर टाइम जो है ये हमारे पास कोड पे डिपेंड करता है। अगर कोड ज़्यादा है तो मतलब थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा कंपाइलेशन टाइम जो है, और अगर कोड कम है तो वो कम टाइम लेगा। ऐसा नहीं है कि कोड 3 लाइन है तो 50 मिनट ले रहा है, और कोड जो है 1000 लाइन है तो वो जो है हमारे पास 20 मिनट ले रहा है। तो इट विल बी नॉट अ गुड कंपाइलर। सही है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है इंटरप्रेटर की तरफ आते हैं। तो इंटरप्रेटर जो है ये भी हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। आज की हमारी जो टॉपिक्स है इंटरप्रेटर है, कंपाइलर है और असेंबलर, ये तीनों कन्वर्टर है जो कि कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में, और कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड को मशीन कोड में। सही है। तो ये भी एक, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा फर्क है, वो फर्क हम देखेंगे। तो इंटरप्रेटर भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास इंटरप्रेटर है ये असेंबली लैंग्वेज से कंपाइलर से कैसे डिफरेंट है? तो कंपाइलर से इस तरह डिफरेंट है, कंपाइलर हमारे पास पूरा जो कोड होता है उसको स्कैन कर लेता है और एट अ टाइम रन कर लेता है। अगर उसमें कोई एरर है तो हमें शो करवाता है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या है? इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन जाता है, पहले फर्स्ट लाइन को चेक करता है, फिर सेकंड लाइन को, फिर थर्ड लाइन को, इस तरह फोर्थ लाइन को। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल उसमें कोई एरर आता है सेकंड लाइन में तो वो थर्ड लाइन पे नहीं जाता। तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज भी है और एडवांटेज भी है कि हम जो है फॉर एग्जांपल इसका कंपाइलेशन टाइम या रन टाइम जो है वो
फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वन लाइन बाय लाइन जाता है और एक एरर अगर आ गया तो आगे एग्जीक्यूट नहीं करता, बल्कि जो हमारे पास कंपाइलर होता है वो पूरे प्रोग्राम को स्कैन कर लेता है, फिर आपको बताता है कि आपका जो है हमने स्कैन कर लिया पूरा प्रोग्राम, लेकिन लाइन नंबर 3 या कोड नंबर 3 जो है इसमें हमारे पास कोई एरर आ रहा है। लेकिन इंटरप्रेटर तब तक आगे नहीं जाएगा जब तक आप उस लाइन को फिक्स ना कर दे। सही है, तो ये एक इंटरप्रेटर की वो है। अच्छा, फिर इसके अलावा जो है इंटरप्रेटर की ये भी एक है कि इंटरप्रेटर जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट नहीं करता है। जिस तरह कंपाइलर जो है सोर्स कोड होता है, फिर कंपाइलर, फिर ऑब्जेक्ट कोड, फिर रन होता है, फिर उसके बाद जो है हमारे अगर इंटरप्रेटर की बात करें तो इंटरप्रेटर में ये है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट कोड होता है आफ्टर आप कह लें कि इंटरप्रेटर जो लगा होता है सोर्स कोड के बाद इंटरप्रेटर, और फिर ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट नहीं होता, डायरेक्ट रन होता है। सही है, तो ये भी इसकी एक डिफरेंट है उसके साथ। सही है, अब हम डिफरेंट देखते हैं कंपाइलर एज कम्पेयर टू कंपाइलर इंटरप्रेटर कैसे काम करता है, या कैसे उसकी डिफरेंसेस को हम देखते हैं। इट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज लाइन बाय लाइन। अभी मैंने बताया कि हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, लेकिन लाइन बाय लाइन। अच्छा, इसमें अगर कोई एरर आता है, इट आइडेंटिफाई ओनली वन एरर एट अ टाइम। वंस इट आइडेंटिफाई द एरर इट डज नॉट गो फॉरवर्ड अंटिल वी डू नॉट फिक्स द एरर। अभी जो मैंने बताया कि ये आपको एट अ टाइम एक ही एरर देता है। अगर एक लाइन में एरर आता है तो ये तब तक आगे नहीं जाएगा जब तक आप इसको फिक्स ना कर दें। इट डज नॉट प्रोड्यूस ऑब्जेक्ट फाइल को प्रोड्यूस नहीं करता। अभी मैंने बताया इट्स स्लोअर देन कंपाइलर बिकॉज इट ट्रांसलेट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड लाइन बाय लाइन। अच्छा, ये जो हमारे पास है कंपाइलर के मुकाबले में ये स्लो है, स्लो ट्रांसलेशन करता है। क्यों? क्योंकि ये एक एक लाइन को देखता है और अगर उसमें कोई एरर आता है तो वो वहाँ पे स्टक हो जाता है, फिर हम उसको फिक्स करते हैं, फिर नेक्स्ट लाइन को। तो इस तरह इसकी जो रन टाइम है या कंपाइलेशन टाइम है तो ये ज़्यादा हो जाता है। सही है, एज कम्पेयर टू कंपाइलर। इंटरप्रेटर की अगर हम एग्जांपल देखें तो सोर्स प्रोग्राम होता है, इंटरप्रेटर होता है और हमारे पास रिजल्ट होता है, उसमें ऑब्जेक्ट फाइल होता ही नहीं है। असेंबलर क्या है? असेंबलर जो है हमारे पास ये भी एक ट्रांसलेटर है, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। अब यहाँ पर देखिए वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज, लेकिन मशीन लैंग्वेज यहाँ पर आई है असेंबलर के साथ। असेंबलर के साथ जो असेंबली लैंग्वेज आई है, तो असेंबली लैंग्वेज जो है ये भी एक लो लेवल लैंग्वेज है। इट इज़ अ टाइप ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। लेकिन इसमें क्या है, ये आप लोग के लिए थोड़ा सा एडवांस वर्जन है मशीन लैंग्वेज की। जब पहली बार मशीन लैंग्वेज आई तो उसको रीड करना, अंडरस्टैंड करना और उसको समझना जो है ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल था। तो उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आई लैंग्वेज की तो वो असेंबली लैंग्वेज कहलाती। तो उसमें थोड़े से सिंबल्स ऐड करके, थोड़े से और चीज़ें ऐड करके हमारे पास वो बनाई गई। तो असेंबलर क्या है, असेंबली हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। असेंबली लैंग्वेज इज अ लो लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो है ये भी हमारे पास इट इज़ अ टाइप ऑफ लो लेवल लैंग्वेज, बट आप लोग कह सकते हैं कि इट इज़ द एक्सटेंशन फॉर्म ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। सही है। फिर उसके बाद क्या है, देयर इज नो करस्पॉन्डिंग बिटवीन मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज ट्रांसलेट। अगर फॉर एग्जांपल हम मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट करना चाहते हैं लो लेवल कंप्यूटर से या मशीन से बात करना चाहते हैं असेंबली लैंग्वेज में, तो बीच में कोई इंटरप्रेटर या कोई असेंबलर नहीं लगेगा, कोई कन्वर्टर नहीं लगेगा, क्योंकि ये दोनों सेम लैंग्वेज है। सही है। असेंबली लैंग्वेज जो है इट इज़ अ सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ मशीन लैंग्वेज। सिंबॉलिक इस तरह, जिस तरह मैंने सबसे पहले बताया कि कुछ सिंबल्स उसमें ऐड करके ये लैंग्वेज बनाई गई, तो इट इज़ अ सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ मशीन लैंग्वेज। कंपाइलर कन्वर्ट सोर्स लैंग्वेज इनटू असेंबली लैंग्वेज एंड देन असेंबली कन्वर्ट इनटू द मशीन कोड और ऑब्जेक्ट को। कंपाइलर एक्चुअली क्या करता है, कंपाइलर जो है हमारे पास कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज में किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को, और फिर उसके बाद जो है असेंबलर कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में। अच्छा, अगर हम इसके बाद जो है हम लिंकर की बात करें तो लिंकर के नेम से ही पता चलता है कि इट विल लिंक समथिंग। सही है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट फाइल को लिंक कर देता है और उसे एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है। लिंकर क्या है, डिफरेंट लोकेशन से डिफरेंट फाइल को जो है लिंक कर देता है और उस सारे फाइल्स को जो है एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है। सही है। द फाइल दैट लिंक बाय लिंकर माइट हैव बीन कंपाइल्ड विद द सेपरेट असेंबलर। अच्छा, ये है कि जो फाइल हमारे पास कंपाइलर अभी भी
मैंने बताया कि कंपाइलर कंपाइल करता है या लिंकर जो है लिंक करता है, तो इसमें ये है कि ये डिफरेंट लोकेशन पे हो सकती है और डिफरेंट जो है उसके साथ कंपाइलर लगे हो सकते हैं और असेंबलर। तो ये लिंकर का एक वो है एडवांटेज है, सही है। तो लिंकर क्या क्या काम करता है? सर्च द प्रोग्राम टू फाइंड लाइब्रेरी रूटीन यूज बाय प्रोग्राम ईजीसी आउट मैथ्स रूटीन एटसेट्रा। तो इसमें ये है कि हमारे पास ये फर्स्ट ऑफ ऑल सर्च करता है कि आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर या आपकी लैंग्वेज के अंदर कौन सी जो है स्टेटमेंट यूज हुई है, तो उसकी लाइब्रेरी को उठाता है। लाइक हम सी आउट सी एन यूज करते हैं सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस में, तो उसमें ये है कि वो देखता है कि ये कौन सी लाइब्रेरी में पड़ी है। तो हमें पता है कि iostream conio.h इस तरह की लाइब्रेरी में ये पड़ा है। तो फिर उसके बाद अगर हमने कोई मैथ्स का कोई फंक्शन यूज करना है, साइन थीटा कास थीटा, इस तरह जो है इसको हम मैथ्स डॉट एच से हम उसको जो है लाते हैं। तो वो हमारे पास जो लाइब्रेरी है, जो फंक्शन यूज हुए उसके लिए कौन सी लाइब्रेरी यूज होनी है, तो ये किसका काम है? लिंकर का काम है। लिंकर देखता है। अच्छा, इसके बाद क्या है? डिटरमाइन द मेमोरी लोकेशन दैट कोड फ्रॉम ईच मॉड्यूल विल ऑक्यूपाई एंड रीलोकेट एट इंस्ट्रक्शन बाय एडजस्टिंग एब्सोल्यूट रेफरेंस। दूसरी बात ये कि मेमोरी लोकेशन जो आपकी कोड होती है उसके लिए मेमोरी लोकेशन जो है उसको देखना कि ये कहाँ पे जो है वो हमारे पास ये स्टोर होगी और फिर उसके अंदर ये इसको लोड करवाना, ये भी इसका काम है, लिंकर का काम है। फिर उसके बाद हमारे पास लोडर आता है। तो लोडर जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है, जो कि क्या करता है, आपकी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल जो लिंकर ने बनाई होती है, जो डिफरेंट फाइल को कंबाइन करके लिंकर ने बनाई होती है, तो उसको जो है क्या कर देता है, मेमोरी में लोड कर देता है। नाम से ही पता चलता है कि इट विल लोड समथिंग। सो यहाँ पर जो है इट विल लोड द एग्जीक्यूटेबल फाइल व्हिच इज मेड बाय लिंकर इनटू द कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी में जो है लोड करने के लिए लिंकर का लोडर का इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद जो है हमारे पास फंक्शन ऑफ लोडर है। फंक्शन ऑफ लोडर क्या है? इट कैलकुलेट द साइज ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम की जो साइज है कि इसमें कितना डाटा है या इंस्ट्रक्शन है या इसमें ये कितना जगह गुफाई करेगा, तो ये लोडर का काम है। इसके अलावा इट क्रिएट मेमोरी स्पेस एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ डेटा। मेमोरी में जगह रिजर्व करना डेटा के लिए, वेरिएबल्स के लिए, फंक्शंस के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए जो हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं, ये भी लोडर का काम है। कॉपी डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द क्रिएटेड स्पेस, और फिर उसी डेटा को कॉपी करना उसी लोकेशन में जो उसने उसके लिए रिजर्व की होती है, तो ये भी लोडर का काम है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द मेन बॉडी ऑफ प्रोग्राम। मेन बॉडी ऑफ प्रोग्राम जहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होता है, C++ या सी लैंग्वेज, मेन बॉडी जिसको हम कहते हैं एंट्री पॉइंट, तो उसको कॉल करवाना भी किसका काम है? लोडर का काम है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।